इमेजिन करो तुम्हारी कोई जीएफ है जो तुमसे हमेशा झूठ बोलती रहती है। तुमसे कहती कुछ है लेकिन करती कुछ है। तुमको उसके बाद जब तुम उससे कहते हो यार तुम तो झूठ बहुत बोलती हो, तुम मेरे साथ धोखेबाजी करती हो, तो कहती है बाबू बस गलती हो गई, प्लीज इस बार माफ कर दो, अगली बार नहीं करूंगा। और फिर वो वही करती है। और जब वो माफी मांगती रहती है तो जेन्युइनली माफी मांगती है, दिल से माफी मांगती है। तुम कहते हो चलो कोई बात नहीं, बहुत प्यार करता हूँ इससे, माफ कर देता हूँ। लेकिन दोबारा फिर वही करती है वो, फिर झूठ बोलती है, फिर वही करती है। ऐसा एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 10 बार, 50 बार, सैकड़ों बार करती है। तो मुझे ये बताओ, क्या तुम उसकी वैल्यू करोगे? क्या तुम उसकी रिस्पेक्ट करोगे? क्या तुम उससे प्यार करोगे? क्या अगर वो प्रॉब्लम में फंसेगी तो क्या तुम उसकी हेल्प करोगे? समझदार होगे तो यही जवाब दोगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम जरा ये बताओ, तुम क्या करते हो? तुम भी तो यही करते हो ना। तुमने भी तो भगवान से कई बार कहा कि भगवान बस इस प्रॉब्लम से निकाल दो, इसके बाद मैं सुधर जाऊंगा, अपनी आदतें सुधार लूंगा। अब बस मैं अपने काम पे फोकस करूंगा, मुझे जो करना है मैं वो करूंगा। अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है तो तुम पढ़ाई करोगे, अगर तुम्हें अपने बिजनेस पे काम करना है तो बिजनेस पे काम करोगे, अगर स्टार्टअप पे काम करना है स्टार्टअप पे काम करोगे। इस कहते हो भगवान बस इस बार किसी तरह मैनेज करे। भगवान शायद मैनेज कर देते हैं, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद तुम भूल जाते हो, वापस से इंस्टा स्क्रॉल में लग जाते हो। तुम्हारी लाइफ में कई बार ऐसे इंसिडेंट आए होंगे, जब बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई होगी तब तुम्हारी आंखें खुली होगी कि यार लाइफ में अब सीरियस होना पड़ेगा, अब सीरियस होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हो सकता है तुम्हें किसी ने धोखा दिया हो तब, हो सकता है किसी ने तुम्हें ताना मारा हो तब, हो सकता है जब घर की फाइनेंशियल कंडीशन गड़बड़ हुई हो तब, हो सकता है जब कोई बीमार पड़ा हो तब, या फिर कोई भी रीजन। कभी ना कभी तो ऐसी एक बार कंडीशन आई होगी जब तुम्हारी आंखें खुली होगी कि तुमको लाइफ को सीरियस लेना पड़ेगा, और उस टाइम तुमने लिए भी होगा। यहाँ आप लाइफ को सीरियस लेना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। और फिर आज की कंडीशन है वैसे का वैसे। उस टाइम शायद तुमने भगवान से कहा हो कि भगवान बस इस बार मैनेज करा दो, इसके बाद मैं सुधर जाऊंगा। लेकिन वैसे ही उसको छोड़ो। तुम डेली खुद से कहते हो ना, अगर तुम अपना ग्रोथ में लगे हुए, अपने खुद को इम्प्रूवमेंट करने में लगे हुए हो कि हाँ मैं अपनी लाइफ को इम्प्रूव करूंगा, इम्प्रूव करने में लगे हुए हो, तो तुम खुद से कहते होगे कि आज मैं इस इंस्टा पे रील स्क्रॉल नहीं करूंगा, आज मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आज मैं मन लगा के ये काम करूंगा, आज मैं मन लगा के अपने चैप्टर को कंप्लीट करूंगा, या कुछ भी। क्या तुम करते हो? बस बोल तो देते हो, कमिटमेंट कर देते हो, लेकिन करते नहीं हो। और ऐसा एक दो बार नहीं, तुम डेली करते हो। तुम ही बताओ, जो इंसान अपनी बातों का पक्का नहीं, जो खुद से झूठ बोल रहा है, बार बार झूठ बोल रहा है, भगवान उसकी वैल्यू करेंगे? जो भगवान से बार बार झूठ बोल रहा है, भगवान उसकी वैल्यू करेंगे? तो क्या भगवान तुम्हें लकी बनाएंगे? क्या भगवान तुमसे खुश रहेंगे? वो भी तुमसे गुस्सा रहेंगे। वो भी कहेंगे साले के इसको पटको जाके। तुम जो अनलकी हो ना, उसका यही कारण है और कुछ नहीं, क्योंकि भगवान तुमसे खुश है ही नहीं। और खुश क्यों नहीं है? तुम सोचते हो कि बस मैं ये काम, मतलब तुम इस चीज पे कभी सोचे ही नहीं कि मैं ये करता हूँ, खुद से झूठ बोलता हूँ, खुद से किए वादे पूरे नहीं करता हूँ, भगवान से किए वादे पूरे नहीं करता हूँ, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं तो भगवान की पूजा करता हूँ, उनका बहुत सच्चा भक्त हूँ, मैं कृष्ण भक्त हूँ, राम भक्त हूँ, हनुमान भक्त हूँ, फलाना भक्त हूँ, ढिमकाना भक्त हूँ। मैं बहुत पूजा करता हूँ, उनको दिल से मानता हूँ, है ना। इसलिए भगवान तुमसे हमेशा खुश रहेंगे। अगर तुम ही सोचो भगवान की जगह तुम होते, लेट सपोज सोच लो कि तुम हो, भगवान को साइड कर देते हैं, मान लो तुम ही हो। कोई इंसान है तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता है, जैसे तुम भगवान की रिस्पेक्ट करते हो वैसे तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता है, बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। जब भी तुमको मिलता है तुमको मतलब बहुत ही प्रेम से, बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ तुम्हारी वैल्यू करता है। लेकिन वो खुद कभी कुछ मेहनत नहीं करना चाहता, वो बस चाहता है कि तुम बस उसकी हेल्प करते रहो, हेल्प करते रहो। तुम कर भी देते हो क्योंकि वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करता है, तुम उसको बहुत प्यार करते हो, तुम भी मतलब उसका अच्छा चाहते हो। तुम एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 10 बार हेल्प कर देते हो। लेकिन वो बार बार जब यही करता है, तुम देखते हो कि वो कर सकता है, उसके अंदर पोटेंशियल है, वो मेहनत कर सकता है, लेकिन वो नहीं करता है। तो जब तुम देखोगे बार बार वो ऐसा कर रहा है, क्या तुम उसकी हेल्प करोगे? तुम भी कहोगे यार ये मुझे चूतिया समझता है क्या, लगाओ इसको 2 लाख साले को। तो भगवान तुमको क्या करेंगे? तुम क्या भगवान को बेवकूफ समझ के रखे हो? वो भी तो यही करेंगे ना। तो जो तुम अनलकी हो ना, उसको कोई और कर नहीं। जो तुम कहते रहते हो, पूछते रहते हो भगवान मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों हो रहा है, कारण यही है क्योंकि तुम भगवान भरोसे बैठे हो कि बस उनकी पूजा करता रहूंगा, उनको सच्चे दिल से चाहता हूँ, मैं तो सच्चा भक्त हूँ, भगवान से कुछ नहीं मांगता हूँ, मैं तो बस उनकी पूजा करता हूँ, सब हो जाएगा, भगवान संभाल लेंगे। क्योंकि मैं सच बोलता हूँ, अच्छा हूँ, दूसरों की हेल्प करता हूँ, तो भगवान संभाल लेंगे। होगा।
अब तक ऐसे संभालते आए हैं, वैसे ही आगे भी संभालेंगे। भगवान भी उन्हीं की हेल्प करते हैं जो अपनी हेल्प करते हैं। और तुम तो खुद से ही झूठ बोलते हो। तुम बस बोलते हो कि मैं ये करूंगा, फिर कहते हो चलो बाद में कर लूंगा, फिर वो बाद कभी नहीं आता। तुम बोलते हो मैं ये नहीं करूंगा, लेकिन फिर वही करते हो। रील स्क्रॉल करते रहते हो, तुम्हारे दिमाग में बात आती है कि मैंने बोला था कि रील स्क्रॉल नहीं करनी, लेकिन फिर भी तुम रील स्क्रॉल किए जा रहे होते हो। मैं क्या बोलूं, सिर्फ रील स्क्रॉल की बात नहीं है, और भी बहुत जगह तुम टाइम वेस्ट करते हो, और भी बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर मैं क्या कहूं मैं तुम्हें। तुम्हारे अनलकी होने का एकमात्र बस कारण है क्योंकि तुम खुद से झूठ बोलते हो, खुद से किए वादे पूरे नहीं करते। तुम कितनी भी घटिया हो, कितनी भी घटिया हो, तुम देखो कई लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी नजर में बहुत घटिया होंगे, लेकिन वो बहुत सक्सेसफुल पावरफुल है। पता है क्यों? वो भगवान की पूजा भी नहीं करते, पापी हैं साले, तब भी सक्सेसफुल है। उसका सिंपल सा कारण है, क्योंकि भगवान उनसे खुश है। और भगवान खुश क्यों है? बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि वो जो बोलते हैं कि मैं ये करूंगा वो करते हैं, जो बोलते हैं कि मैं ये नहीं करूंगा तो वो नहीं करते। और तुम्हारा बस ये डिफरेंस है, तुम सोचते हो कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं भगवान की पूजा करता हूँ, भगवान को मानता हूँ, हमेशा सबके साथ अच्छा बिहेव करता हूँ, इसलिए मेरे साथ अच्छा होगा। अच्छा तब होगा जब तुम अपने साथ अच्छा करोगे। यानी जब तुम बोलोगे कि मैं ये करूंगा, वो तुम करोगे। जब तुम बोलोगे मैं ये नहीं करूंगा, वो तुम नहीं करोगे। यानी तुम खुद से ईमानदार रहते हो। पूरी दुनिया से, पूरी दुनिया से तुम पूरी दुनिया से तुम कैसे भी रहो, बेईमान रहो, फर्क नहीं पड़ता। बस खुद से ईमानदार हो। तुम ऐसे सोचो ना, तुम्हारा कोई दोस्त है, बहुत ही घटिया टाइप का है, बहुत ही घटिया टाइप का है, पूरी दुनिया के साथ मतलब उसका सही नहीं चल रहा है, किसी को ठग रहा है, किसी को मार रहा है, पीट रहा है, लूट रहा है, लेकिन तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से रहता है, ईमानदारी से रहता है, बिल्कुल लॉयल्टी से रहता है, और अपनी बात का पक्का रहता है तुम्हारे लिए। क्या तुम उसकी वैल्यू करोगे या नहीं करोगे? तुम 100% करोगे। बस सेम चीज तुम्हारे केस में। तुम दुनिया की वैल्यू करो या ना करो, दुनिया से ईमानदारी दिखाओ ना दिखाओ, लेकिन खुद से ईमानदारी दिखाओ। और जब तक नहीं दिखाओगे, भगवान भी तुमसे खुश नहीं रहेंगे। और फिर बस तुम यही कहते रहोगे कि यार मैं तो बहुत अनलकी हूँ, ये है वो है। बस यही एकमात्र कारण है तुम्हारे अनलकी होने का। जिस दिन तुम अपनी हेल्प करना शुरू कर दोगे, जिस दिन तुम बोलोगे कि मैं ये करूंगा और वो करोगे, जिस दिन तुम बोलोगे कि मैं ये नहीं करूंगा और वो नहीं करोगे, उस दिन भगवान भी तुम्हारी सुनना शुरू कर दें। इसके लिए तुमको पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं, ना ही उनके सच्चे भक्त बनने की जरूरत है। वट एवर जो भी चीजें तुम्हारे मन में आती है, तुमको अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। तुमको खुद के लिए अच्छा बनने की जरूरत है कि अगर तुमने ये बोला है ये करूंगा, वो करो। तुमने बोला ये नहीं करूंगा, वो मत करो। बस इतना है, तुम अपने आप लकी होना शुरू हो जाओगे। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा मैंने खुद किया है। मैं इस समय एग्नोस्टिक एथिस्ट हूँ। यूँ कह सकते हो कि भगवान में जब मैं ज्यादा मानता नहीं, एक हिसाब से मैं भगवान में मानता नहीं हूँ, ठीक है। अब मैं कोई ईगो में नहीं बोल रहा हूँ, बस मुझे नहीं समझ में आता, मैं नहीं मानता, एग्नोस्टिक एथिस्ट हूँ। लेकिन ये चीजें मैंने देखी है रियलिटी में, कि अगर तुम खुद से जो बोलते हो वो करोगे, जो खुद से बोलते हो कि ये नहीं करना है नहीं करोगे, तुम लकी होना शुरू हो जाओगे अपने आप ही। तुम्हारा लक अपने आप ही साथ देना शुरू कर देगा। मेरे साथ तो दे रहा है। मैं अगर मैं बोलता हूँ कि मैं ये करूंगा, मैं वो करता हूँ। जब मैं बोलता हूँ मैं ये नहीं करूंगा और वो मैं नहीं करता हूँ, मेरा लक हमेशा साथ देता है। और मेरा लक साथ देना शुरू मतलब मेरे साथ अच्छा होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल सिंपल है। तो अगर तुमको भी लकी बनना है तो यही करो, नहीं तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।